नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ बातचीत। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ बातचीत। महाराष्ट्र विधानसभा इलेक्शन के अभी अभी एक चौंकाने वाला सर्वे निकल के सामने आया है। इस सर्वे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र की जनता के माइंड में क्या है। महाराष्ट्र के विधानसभा इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन के दिन वहां की जनता किस पार्टी को सबसे ज्यादा वोटिंग करने वाले हैं, इस सर्वे को देखकर आप आसानी के साथ अंदाजा लगा सकते हैं। और यह सर्वे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सर्वे किया गया है बड़े बड़े चेहरे को लेकर। अगर हम बात कर लें कि एनडीए की तरफ से अगर चेहरे की बात करें तो देश के सबसे बड़े चेहरे जो है प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद अमित शाह और वहां के जो लोकल लीडर्स है उनके चेहरों को लेकर किया गया है। अगर हम बात कर लें इंडिया अलायंस की तो राहुल गांधी को बड़ा चेहरा, उसके बाद पवार है, ठाकरे है और छोटे छोटे कुछ लीडर्स है उनके चेहरे को लेकर किया गया है। इसीलिए सर्वे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर्वे को आपको पूरा देखना चाहिए तो आप समझ जाएंगे इंडिया के किसी भी कोने से कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। चलिए हम बात कर लेते हैं और आपको हम बता भी देते हैं कि महाराष्ट्र में 288 सीट से सरकार बनाने के लिए 145 सीट की आवश्यकता है। इसीलिए जो भी पार्टी 145 सीट लेके आएंगे सरकार तो उसी के बनेगी। चलिए हम बात कर लेते हैं कि पहला रीजन जो है, यानी महाराष्ट्र में 288 सीट को 6 रीजन में बांटा गया है। तो पहला रीजन का नाम है विदर्भ। कहा जाता है कि विदर्भ में सबसे ज्यादा अगर कमजोर है तो एनडीए है और सबसे ज्यादा मजबूत है तो इंडिया अलायंस है। यहाँ पे विदर्भ में 62 सीट है जिसमें से इंडिया अलायंस लेके आ रहे हैं 42 से लेकर 43 सीट के आसपास। 42 से लेकर 43 सीट 62 सीट में लेके आ रहे हैं। और एनडीए की अगर बात करें तो 18 से 19 सीट लेके आने में यहाँ पे कामयाब है। दूसरा रीजन जो सबसे बड़ा रीजन है माना जाता है, सबसे बड़ा रीजन पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस और एनडीए दोनों मजबूत है। अगर हम बात करें यहाँ पे एनडीए की, एनडीए यहाँ पे 28 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। 27 से 28 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। और अगर हम बात कर ले इंडिया अलायंस की तो यहाँ पे वो भी लगभग 30 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे दोनों के पास 50-50 होने की चांसेस है। तो ये रीजन बहुत ही ज्यादा टफ है। अगला रीजन की अगर बात करें तो उत्तरी महाराष्ट्र आते हैं, जहां पे बताया जाता है कि महाराष्ट्र में उत्तरी महाराष्ट्र बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे 35 में से 22 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं। 35 में से 22 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे हैं और इंडिया अलायंस के पास महज 12 से लेकर 13 सीट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहला रीजन विदर्भ रीजन, इंडिया अलायंस। अगर हम बात कर ले यहाँ पे पश्चिमी महाराष्ट्र तो यहाँ पे 50-50, तो आप यहाँ पे कुछ नहीं कह सकते। तीसरा रीजन उत्तरी महाराष्ट्र, जहाँ पे एनडीए अलायंस जो है, भाजपा जो है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजबूत है। अगला आता है मराठवाड़ा। अगला रीजन का नाम है मराठवाड़ा, जहां पे 46 सीट है। यहाँ पे इंडिया अलायंस बहुत मजबूत है। 46 में से महज 10 सीट लेके आने में कामयाब हो रहे एनडीए अलायंस। एनडीए यहाँ पे 10 सीट और इंडिया अलायंस यहाँ पे लगभग